हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ काफी बढ़िया होंगे। आज था संडे और आज मैं आप सभी के एक कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे भाई एक कमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिला, जो कि था ई श्रम कार्ड पर। जो मैंने एक अभी हाल ही में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ई श्रम कार्ड पर जो गवर्नमेंट 1,000 रुपए देती है, जो हर तिमाही आपको मिलते हैं, तो वो जो पैसे हैं आप कैसे चेक करेंगे। तो उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना नाम वहां पर चेक किया, तो बहुत सारे लोगों के नाम वहां पर फाउंड नहीं हुए। तो क्या ऐसा रीजन रहा कि आपकी जो डिटेल है वहां चेक नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट किन किन लोगों को पैसे दे रही है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ई श्रम कार्ड पर जितने भी बेनिफिशियरी हैं सभी को ये जो लाभ है वो नहीं दिया जा रहा है। इसमें आप सभी के गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें कि वो डिसाइड करती है कि आप इसके अंदर एक बेनिफिशियरी बन सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ की जरूरत है या नहीं है। जिसमें कि ये जो पैसे दिए जाते हैं ये किस लिए आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो ये गवर्नमेंट आपको दे रही है एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता, कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास में कोई भी इस वक्त काम नहीं है। तो इस धनराशि से जो आपके जरूरी खर्च हैं वो एक तरीके से फुलफिल हो सके, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये सहयोग देती है। हाँ, ये हम मानते हैं कि इतनी रकम से सारी ही चीजें आपकी फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन ये गवर्नमेंट आप सभी को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रही है। बाकी आप सभी लोग अगर कोई छोटा मोटा काम करते भी हो तो उसके जरिए भी अर्निंग आप कर पाते हो। ये जो बेनिफिट है ये मिलेंगे सभी को। ई श्रम कार्ड इसी मंशा से गवर्नमेंट ने बनाया था कि ई श्रम कार्ड के जरिए हम लोगों को कुछ ना कुछ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके लिए योजनाएं हम डिसाइड कर सकें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब आयुष्मान भारत योजना आई थी तो उस समय गवर्नमेंट के पास में कोई भी ऐसा डेटाबेस नहीं था जहां पर गवर्नमेंट लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 में सर्वे गवर्नमेंट ने करवाया था, उन्हीं की लिस्ट को उन्होंने ऐड कर दिया था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए। तो इस तरीके से इन फ्यूचर गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं बनाएगी तो ई श्रम कार्ड के जो धारक हैं उनको मन में रख करके जरूर बनाएगी, योजनाओं का जो है लाभ जरूर दिया जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो 1,000 रुपए आप सभी को दिए जा रहे हैं, जो हर तिमाही मिलते हैं, यानी कि 4,000 रुपए साल के जो दिए जा रहे हैं, तो वो केवल एक ही स्टेट ने अपने यहाँ शुरुआत की थी, जो कि थी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जब ये योजना शुरुआत की गई थी तो उस समय गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, तो इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टार्टिंग की थी। और अभी इसे बंद यूं नहीं किया गया है क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से हैं तब भी आपको ये जो बेनिफिट है नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट के अदर स्कीम के पार्ट हो, उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे कि पीएम किसान योजना या फिर पेंशन योजना। इसका अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी में काम करते हैं, वहां पर अगर उसने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो वहां से गवर्नमेंट को जो डेटा है मिल जाता है, तो उस केस में भी आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं दिए जाते हैं। तो अगर आप यूपी से बाहर से भी ये वीडियो देख रहे हो और ई श्रम कार्ड के जो पैसे हैं आप उसके बारे में जानना चाहते हो आपको क्यों नहीं मिल रहे, तो ये जो योजना है ये यूपी गवर्नमेंट की थी, और यूपी गवर्नमेंट की ही जो वेबसाइट थी जिसमें मैंने पैसे चेक करके दिखाए थे, तो वो यूपी गवर्नमेंट की ही थी। तो केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा ऑप्शन लेकर के आती है जिसमें कोई धनराशि आप सभी को देना चाहती, तो देश के सारे ही लोगों को वो पैसे मिलेंगे, चाहे आप कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, या गुजरात से हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी राज्य से आप हो, आपको ये जो पैसे हैं मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो अभी जो पैसे दिए जा रहे हैं ये केवल यूपी गवर्नमेंट की तरफ से थे। बाकी ई श्रम कार्ड पर गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं डिजाइन कर रही है, जिसमें कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एनसीएस पोर्टल को भी ई श्रम कार्ड के थ्रू जोड़ दिया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग अपने लिए एक जॉब खोज सकते हो। इसी के साथ में गवर्नमेंट का जो कौशल विकास योजना है जिसके अंतर्गत सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके अंदर आप सभी लोग ट्रेनिंग ले सकते हो अगर आपके पास में कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे कि आप सभी को जॉब मिल सके। तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए गवर्नमेंट कई सारी ट्रेनिंग कराती है। इसी के साथ में आप सभी का प्लेसमेंट भी कई तरीके से हो जाता है, तो ई श्रम कार्ड आप सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है। और बहुत सारे मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ कि भाई अभी मैं बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इस समय मैं ई श्रम कार्ड को बनवाऊं या ना बनवाऊं, मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, अभी के हिसाब से जो भी लाभार्थी हैं, जैसे आप की एज 18+ हो चुकी है, आपके पास में अभी कोई काम नहीं हो, तो एक तरीके से ई श्रम कार्ड पर कोई भी बेनिफिट अगर गवर्नमेंट देना चाहती है तो वो बेनिफिट आप ले सकते हो।
इन फ्यूचर अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में भी आप चले जाते हो तो ई श्रम कार्ड आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला। हाँ, उस केस में आप क्या करोगे, जब जॉब मिल जाएगी तो ई श्रम कार्ड पर आपको जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। नहीं भी बंद होते हैं तो आपको बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं करना है, नहीं लेना है। आप सभी को अपना जो ई श्रम कार्ड है इनएक्टिव करने का भी ऑप्शन मिलता है पोर्टल पे, वहां से आप इनएक्टिव कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं अपना ही दे दूं तो मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया था कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत कैसे रजिस्टर करें, और वहां पे केवाईसी होकर के रजिस्ट्रेशन हो रहा था और कई सारी डिटेल, जबकि मैंने वहां पर केवल एग्जाम्पल ही फिल की थी, लेकिन फिर भी किसी ऑफिसर ने उसको अप्रूव कर दिया। अब जब अप्रूव कर दिया, मुझे तो बेनिफिट लेना नहीं था, लेकिन फिर भी जब अप्रूव कर दिया तो मुझे उस योजना के जो बेनिफिट है वो मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब भाई एक तो इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई, हमारे बैंक खाते में आ गया, तो भाई मैंने देखा हो तो भाई जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहे, मुझे मिल गए। पर तब तक गवर्नमेंट ने शायद इनकम टैक्स पेयर का वेरिफिकेशन किया तो मैं उसमें टैक्स पेयर पाया गया। तो गवर्नमेंट ने उसी बीच अपना रूल लाया था कि जिन लोगों को भी पैसे मिले हैं और बेनिफिशियरी नहीं है, लाभार्थी नहीं है, उनकी इनकम ज्यादा है, टैक्स पेयर है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो लोग अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन उन्हें मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिला है, वो वापस कर दें। तो उसका जो ऑप्शन था ऑनलाइन वापस करने का, उसके थ्रू मैंने वापस कर दिया था। तो इस तरीके की चीजें मन में सवाल आते हैं और लाजमी भी हैं, तो मैं यहाँ पर आप सभी को इसी तरीके से गाइड करता रहूंगा। इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बाकी आप सभी लोगों के मन में जो भी सवाल हैं, किसी भी तरीके का सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।